बड़ी खबर आ रही है, जहां कनॉट प्लेस में एलआईसी बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी दी गई है। एलआईसी बिल्डिंग को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच गए हैं। एलआईसी बिल्डिंग जो कि कनॉट प्लेस की पहचान है, वहां पर तलाशी ली जा रही है इस बिल्डिंग की और देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या धमकी और दूसरी बात में कोई सच्चाई है या नहीं है। ये बड़ी चीज इस वक्त एलआईसी बिल्डिंग के ठीक बाहर पुलिस मौजूद है। जीवन विहार जो आप दिखाई पड़ रहा है एलआईसी की बिल्डिंग है, यहाँ पर जांच हो रही है। ठीक जनपद से लगा हुआ ये बिल्डिंग का, ये एलआईसी बिल्डिंग की ये जगह है जहाँ पर इस वक्त बॉम्ब स्क्वाड और पुलिस का दस्ता पहुंचा हुआ है, जांच कर रहे हैं। इसके साथ ये भी जांच कर रहे हैं कि धमकी आई कहाँ से है। बहुत कुछ पिछले कुछ दिनों से आ रही धमकियों की सीरीज का हिस्सा है, लेकिन पुलिस कोई कमी नहीं छोड़ रही ये पता लगाने में कहीं इस बहाने वाकई कोई बॉम्ब तो प्लांट नहीं हुआ है। बहुत जल्दी संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। एलआईसी बिल्डिंग को बम से उड़ाने की धमकी मिली है जो कि कनॉट प्लेस में मौजूद है। जनपद से लगी हुई ये बिल्डिंग पालिका बाजार के ठीक सामने सड़क के दूसरी तरफ ये बिल्डिंग है जहां पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो बॉम्ब स्क्वाड और पुलिस की टीमें छानबीन कर रही हैं, एलआईसी बिल्डिंग के अंदर हैं, एक एक एरिया को चेक कर रही हैं कि वाकई कहीं कोई बॉम्ब तो प्लांट नहीं कर दिया गया है या फिर ये उन्हीं धमकियों का एक हिस्सा है जो पिछले 2-3 दिन से स्कूलों को और जगह जगह बम से उड़ाने की धमकी के तौर पर सामने आ रहा है। लेकिन पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड इस धमकी को भी हल्के में नहीं ले रहा। गंभीरता के साथ एलआईसी बिल्डिंग की जांच की जा रही है। जावेद मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जावेद, विस्तार से जानकारी सामने रखिए। देखिए राजीव, जिस तरीके से सुबह में भी हॉक्स कॉल मिली थी दिल्ली के 5 टॉप स्कूलों में, उसके बाद क्राइम टीम, बॉम्ब स्क्वाड की टीम और तमाम दिल्ली पुलिस के जो कंसल्ट पुलिस स्टेशन के एसएचओ थे वो भी मौके पे पहुंचे, लेकिन किसी तरीके का कोई भी जो बम से जो रिलेटेड कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं मिला और न ही किसी तरह की गनीमत रहेगी। किसी तरह का कोई भी भगदड़ नहीं मचा स्कूलों में उस वक्त। ठीक उसी तरीके से आज दिल्ली के कनॉट प्लेस में एलआईसी बिल्डिंग में बॉम्ब की कॉल मिली है। इसके बाद जो नई दिल्ली पुलिस जो है वो पूरे बॉम्ब स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, फायर की टीम के साथ दिल्ली पुलिस की पार्लियामेंट थाने की पुलिस और सीनियर अधिकारी मौके पे पहुंचकर उन्होंने पूरी तरीके से बिल्डिंग को खाली कराया। एहतियातन सारी बिल्डिंग को खाली करा लिया गया, लेकिन किसी तरीके का कोई भी जो है इस तरीके की चीजें नहीं मिली है। सबसे अच्छी बात है क्योंकि दिल्ली के कनॉट प्लेस में एलआईसी की बिल्डिंग है और यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग काम करते हैं। यहाँ पर एलआईसी का सरकारी दफ्तर है जिसमें ये कॉल मिली थी और मौके पे बॉम्ब स्क्वाड और क्राइम टीम, इसके अलावा डॉग स्क्वाड की टीम और फायर की टीम भी यहाँ पे पहुंच गई थी और पूरी तरीके से इस जो कॉल मिलने के बाद इस पूरे कैंपस के अंदर को पूरी तरीके से इंस्पेक्शन किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। माना जा रहा है कि किसी की शरारत है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है, वो फिलहाल देखा जा रहा है। लेकिन शुरुआत में यही माना जा रहा है कि किसी की शरारत है जिसकी वजह से ये कॉल की गई है। लेकिन अब जिस तरीके से सुबह के वक्त स्कूल में एक कॉल मिली ईमेल के जरिए कि स्कूल में कैंपस में बॉम्ब है, उसके बाद तमाम स्कूलों को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मंगलवार के दिन भी जिस तरीके से सेंट थॉमस द्वारका में कॉल ईमेल के जरिए बॉम्ब की धमकी मिली थी स्कूल में, और आज बुधवार के दिन भी सेंट थॉमस में जिस तरह से दोबारा धमकी मिली, उसके बाद शाम में दिल्ली के कनॉट प्लेस में बॉम्ब होने की खबर मिली। उसके बाद फिलहाल अभी एहतियातन जो दिल्ली पुलिस है वो पूरी तरीके से बिल्डिंग को खाली कराकर बिल्डिंग की इंस्पेक्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे कॉल की भी जांच करी कि क्या ये किसी की साजिश है या किसी की शरारत थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये राजीव की, बहुत धन्यवाद जावेद इस जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।